हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना रिवीजन कर रहे थे। आज रिवीजन फिर से हम चैप्टर 22 का रिवीजन करेंगे। आई होप आपने चैप्टर 21 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। हम एज यू नो कि हम अपने जो टर्म्स हैं उनको लर्न नहीं कर रहे हैं। हम सीधा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही लर्न करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है तीनों चैप्टर की, मैं जब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सिविक्स के, तो एक दिन आपकी तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज आपको रिवाइज करा दूँगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 22 है वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट, एक सरकार का काम, किस तरह सरकार काम करती है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 स्तर कौन से हैं? 3 स्तर हैं बेटा, देखो, सेंट्रल लेवल केंद्रीय, राज्य स्तर और लोकल स्थानीय। जैसे स्थानीय क्या है, जैसे हमारी ये नगर पालिकाएँ, नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत, ये सभी क्या हैं, लोकल लेवल है। स्टेट द मैटर्स लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा देख रेख किए जाने वाले मामलों के बारे में बताइए। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता है, जो कानून और व्यवस्था को स्थापित करता है। हेल्थ क्या क्या उपलब्ध कराता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, बिजली, पीने का पानी और ट्रांसपोर्ट या फिर यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराती है हमारी राज्य सरकार। नेम एनी 4 कैटेगरीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर चोजन बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शन। अब वो 4 कैटेगरीज बता दीजिए, बतानी है हमें प्रतिनिधियों की जो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। तो नंबर 1 है मेंबर्स ऑफ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। अब है ईवीएम क्या है। ईवीएम होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिनके ज़रिए हम जो वोटर्स हैं अपना वोट डालते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज दैट फॉलो वन पार्टी ईच पार्टी सिस्टम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टी सिस्टम है 3 तरह का होता है, जिसमें 1 पार्टी होता है, केवल 1 पार्टी होती है। 2 पार्टी में 2 पार्टी होती है, सिर्फ 2 पार्टी राजनीति में। और मल्टी पार्टी में जैसे इंडिया में बहुत तरह की राजनीतिक दल होते हैं। तो 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना और क्यूबा। 2 पार्टी का है कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है इंडिया। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। जो विपक्ष है उसका मुख्य रोल क्या है। जो विपक्ष है वो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट डज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिग्निफाइज। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या बताता है हमें, क्या कैसे महत्व है इसका। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, देश के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार, ठीक है, सभी वयस्कों को, 18 से अधिक आयु के लोगों को। ये क्या करता है, सरकार को सिलेक्ट करने में, चुनने में के लिए अलाउ करता है, ठीक है। फिर ये जनता का जो मत है उसको बनने में, जनता की राय को बनाने में मदद करता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया। भारत की जो इलेक्शन कमेटी है उसके बारे में, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन कमेटी है, वैसे तो डबल ही आएगा वैसे यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन कमेटी। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत की इलेक्शन कमेटी है। जितना भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते, चुनाव होते हैं, वो हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये भारत में मुफ्त में और उचित चुनाव करवाता है। इसके अलावा ये सभी जो वयस्क हैं उनको वोटर कार्ड भी अलॉट कराता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी है, बतानी है चुनाव की। सबसे पहले जो इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। फिर जो कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो अपना नामांकन पत्र भरते हैं। फिर जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके नाम का एक लिस्ट जारी की जाती है। फिर इलेक्शन के सिंबल दिए जाते हैं। फिर वोट डाले जाते हैं वोटर्स के द्वारा। फिर वोट्स की काउंटिंग होती है और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, नतीजे घोषित किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेटिव डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। 3 तरह की पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। देखो 3 पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम में केवल एक पार्टी होती है अस्तित्व में, जैसे चाइना इसका एग्जाम्पल है। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं। केवल जब चुनाव होगा तो 2 ही पार्टीज़ के जो सदस्य हैं वो खड़े होंगे चुनाव में। इसका एग्जाम्पल कनाडा है। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल। इस सबसे पहले तो इसमें जब चुनाव होता है तो बहुत तरह की जो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जैसे इंडिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्य बताने हैं।
सबसे पहले ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर निर्वाचन क्षेत्रों से, चुनाव क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो चुनाव अभियान, इलेक्शन कैंपेन, जिसके द्वारा लोगों को बताते हैं कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं आगामी चुनाव के लिए, क्या क्या वो लोगों की सुविधा के लिए काम करने वाले हैं, कैसे देश का कल्याण करने वाले हैं, लाइक दैट। फिर जो जीतने वाली पार्टी है वो क्या करती है, सरकार भी बनाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। भारत में दो तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में हमें बताना है, हमें डिफरेंस करना है, ठीक है। पार्टी होती है दो तरह की, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी है वो चार या चार से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ सकती है। एग्जाम्पल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फिर रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी वो है जो केवल एक या दो राज्यों में चुनाव लड़ सकती है। इसका एग्जाम्पल है डीएमके। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको आप रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। कोई आपको डाउट है तो डाउट सेक्शन में क्लियर कीजिए। सो कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे।